गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद जो आप लोग का पहला अध्याय है उसको पढ़ेंगे। तो बहुपद पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जो पहला संख्या है, मैं आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसको होल नंबर भी इंग्लिश में कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या जो शून्य के साथ मिलके जो बनता है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 0 से लेके अनंत तक इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्या है वो वहाँ हम लोग पूर्ण संख्या में 0 से लेके कर रहे थे, और इसमें 1 से लेके अनंत तक जो है, जो हमारे जो गिनने की संख्या है, काउंटिंग नंबर से, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। तीसरा है हमारा परिमेय संख्या। आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हो परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर। ये जो परिमेय संख्या है, इसकी जो परिभाषा है ये ऐसा है कि हम लोग जो संख्या को, जिन संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग जो P/Q फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसका जो उदाहरण आप लोग देखो, 2/3 और 5/3, ऐसे P/Q फॉर्म में हम लोग जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। इसका जो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसका परिभाषा देखो, वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसमें किया जा सकता है, और जो P/Q फॉर्म में हो, और इसमें जो नहीं किया जा सकता। इसका जो उदाहरण है आप लोग देख सकते हो, वर्गमूल 2 का है, √2, √3, √5, ऐसे जो संख्या है इनको हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, जिनका वर्गमूल नहीं है या नहीं हम लोग निकाल सकते। ठीक है, तो ये जो कुछ संख्याएं थी जिनकी बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आज का जो हमारा पहला चैप्टर है बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बहुपद, उसका जो नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारे पद। तो बहुत सारे पद क्या है, तो हमारे जो बीज गणित है उसमें धन और ऋण चिन्ह से हम लोग संख्याओं का बीच में संबंध बनाते हैं। तो ऐसे जो संबंध है उसको बहुत सारे पद कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, 3a प्लस 2b माइनस 5c। तो 3a एक पद है, उसके बाद 2b एक पद है, और 5c भी एक पद है, जो कि 3a प्लस 2b माइनस 5c के जरिए में, या ऐसे उदाहरण में हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पद है। ऐसे जो संख्याएं हैं इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो ये जो बहुपद है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। आप लोग एक पदीय बहुपद बना सकते हो, द्विपदीय बहुपद बना सकते हो, त्रिपदीय बहुपद बना सकते हो, चार पद या चतुर्थ बहुपद उसको बना सकते हो। तो एक पदीय बहुपद किस प्रकार होगा आपका, जैसे बहुपद को क्या लिखा जाता है, px। आप लोग स्क्रीन में देखिए, px इज इक्वल टू 4x² लिखा है। तो px बहुपद को लिखा जाता है, और यहाँ पे 4x², ये जो बहुपद है ये एक ही पद का है। 4x² ये एक ही पद है, इसीलिए इसको एक पदीय बहुपद कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विपदीय बहुपद। इसमें देखिए जो लिखा है, px इज इक्वल टू 4x² प्लस 5। तो इसमें 4x² एक पद है, और जो प्लस चिन्ह के बाद 5 लिखा है ये और एक पद है। तो ये जो बहुपद है 4x² प्लस 5, ये दो अलग अलग बहुपद है, इसीलिए इसको द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिपदीय बहुपद। इसमें देखिए px इज इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 6 लिखा है। इसमें x³ एक पद है, माइनस 7x² जो लिखा है वो एक पद है, और प्लस 6 जो है वो एक पद है। तो ये तीनों त्रिपद बहुपद कहा जाते हैं, ऐसे उदाहरण।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा चतुर्थ बहुपद, इसमें देखिए आप लोग क्या लिखा है, px इज इक्वल टू x4 प्लस 7x³ माइनस 2x² प्लस 8। इसमें जो सबसे बड़ा घात x का क्या है, 4 है। तो इसमें 4, 3, 2 और एक संख्या है, तो इसमें 4 बहुपद है, तो इसीलिए इसको चतुर्थ बहुपद कहा जाता है। ठीक है, आपने क्लास 9th में भी बहुपदों को जोड़ना किया था, सीखा था। तो अभी आप लोग का जो पहला पेज है उसमें देखिए x+3 वो x+4 को जोड़िए दिया है। ठीक है, पहले आप जोड़ का चिन्ह जो है प्लस लिखोगे, दोनों को ब्रैकेट में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि ब्रैकेट को हटा के सब एक साथ x+3 प्लस x+4 लिखा है वैसे लिखोगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप जो x है उसको एक साथ लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और जो संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर अलग से रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x+x और 3+4। तो x+x जोड़ने से कितना होता है, 2x होता है, और 3+4 होता है 7। तो हमारा आंसर कितना आया, 2x + 7। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुपदों को कैसे घटाया जाता है। इसके लिए आप लोग उदाहरण सेकंड देखिए, जो क्या दिया है, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5 में x² प्लस x माइनस 2 को घटाइए। ठीक है, जो घटाना है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं कि जब घटाना होता है, जब माइनस करते हैं, तो माइनस में क्या होता है, जो ब्रैकेट के उस पार, जो माइनस के उस पार रहता है राइट साइड, वो ब्रैकेट जब हटता है तो साइन चेंज होता है। जो माइनस होता है प्लस होता है, और जो प्लस होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया है घटाना, उसको लिख लेंगे पहला स्टेप में, 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस x² प्लस x माइनस 2। इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि साइन चेंज होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप ब्रैकेट हटा देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 5, और जो x² था वो माइनस x² हो गया, जो प्लस x में था वो माइनस x हो गया, और माइनस माइनस मिलके नेक्स्ट जो 2 है उसके सामने प्लस हो गया। उसके बाद जिसका घात बढ़ा है, घात के अनुसार सजा के लिखना है। जो एक बार जो पहले है 2x² है और बाद में माइनस x², तो उसको एक साथ लिखोगे, और x वाला जो है 3x माइनस x है उसको एक साथ लिखोगे, और जो संख्याएं हैं +5 और +2 उसको एक साथ लिखोगे। तो क्या होता है, 2x² माइनस x² होता है, 3x में से x घटाने से 2x होता है, प्लस 2x, और 5 + 2 7 होता है। तो इसका आंसर क्या आया, x² प्लस 2x प्लस 7। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट में कुछ उदाहरण आप लोग को जोड़ना और घटाना के बारे में देती हूँ, जिसको आप लोग होमवर्क करोगे और मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। तो ये आप लोग का होमवर्क है, 2 जोड़िए हैं और 2 घटाना है। ठीक है, इसको आप लोग कीजिए और इस ग्रुप में सेंड कीजिए, और जो कुछ डाउट है आप लोग इसी ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।